डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय सीमा और अवकलज की प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, x बराबर 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। जब मैंने प्रश्नावली 13.2 के बारे में बेसिक जानकारी दी थी तो आपको 2 डेफिनेशन मैंने अवकलज की लिखवाई थी। तो ये पहली डेफिनेशन पे आधारित है। यहाँ पे प्रांत का एक बिंदु दिया हुआ है और उस पर अवकलज हमें ज्ञात करना है। तो f डैश 10, तो इसके लिए ये फार्मूला है लिमिट h टेंड टू 0 f 10 प्लस h माइनस f 10 बटे h। तो लिमिट h टेंड टू 0, जहां जहां x है fx में और उसकी जगह क्या लिख दोगे 10 प्लस h। तो यहाँ आप इसको fx बराबर x स्क्वायर माइनस 2 रख लो। तो ये हो जाएगा कि x की जगह 10 प्लस h, तो 10 प्लस h का वर्ग माइनस 2 और माइनस में f10 क्या हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस 2 बटे h। तो ये fx के बराबर x स्क्वायर माइनस 2 है। तो हमने क्या किया, x की जगह 10 प्लस h लिख दिया पहले और फिर x की जगह 10 लिख दिया। तो यहाँ पे पहले a प्लस बी के वर्ग का सूत्र लगाएंगे हम, लिमिट h टेंड टू 0। तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, 2 दाएं 20 h और ये माइनस में 2 हो जाएगा। माइनस में 10 का वर्ग 100 माइनस 2 बटे h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 100 में से 2 जाएगा 98 प्लस h स्क्वायर प्लस में 20h माइनस में 100 में से 2 जाएगा तो 98 बचेगा बटे h। तो ये 98 से 98 कट जाएगा। अब ऊपर से हम h कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन लोगे तो यहाँ h बच जाएगा h प्लस 20 बटे h। तो ये h से h खत्म हो जाएगा। अब h का मान लिख दो 0 प्लस 20 और ये उत्तर आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हमने जो अवकलज की पहली डेफिनेशन दी थी वो प्रयोग की है। fx बराबर x स्क्वायर माइनस 2 हमें दिया हुआ है, f डैश 10 ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के जो कटता था वो हमने काट दिया, बाकी फिर ऊपर से h कॉमन लेके और जब नीचे वाला h खत्म हो जाए ऊपर वाले से तब हमने h का मान रख दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, x बराबर 100 पर 99x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम fx बराबर 99x लिख लेते हैं और प्रांत का एक बिंदु दिया हुआ है। तो पहली जो हमने परिभाषा बताई थी वो फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा f डैश 100 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 100 प्लस h माइनस में f 100 बटे h, ये फार्मूला लगेगा। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0, जहां fx में x है वहां पे 100 प्लस h आ जाएगा। तो ये 99 गुणा में 100 प्लस h माइनस f100। तो यहाँ पे x की जगह 100 लिख देंगे तो 99 गुणा में 100 बटे h। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 9900 प्लस 99h माइनस ये 99 और 100 की गुणा 9900 बटे h। तो इस 9900 से ये 9900 कट जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 99h बटे h। तो ये h से h कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा
99। यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। fx बराबर 99x हमें दिया हुआ है, f डैश 100 हमें ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले सूत्र लगाया, सूत्र लगाने के बाद fx में x की जगह 100 प्लस h लिखा, फिर x की जगह 100 लिखा। 9900 से 9900 कट जाएगा, ये 99h बाई h लिमिट h टेंड टू 0, h से h कट जाएगा, 99 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है x बराबर 1 पर x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे fx बराबर हमें दे रखा है x, और जो पहली परिभाषा मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि प्रांत का एक बिंदु हमें x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो f डैश 1 के बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस f, ये 1 प्लस h आएगा। यहाँ पे पहली डेफिनेशन लगानी है, दूसरी नहीं लगानी। यहाँ पे f1 हो जाएगा और बटे h। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह 1 प्लस h लिखोगे, 1 प्लस h माइनस में f1 हो जाएगा 1 बटे h। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस h माइनस 1 बटे h। माइनस 1 से प्लस 1 हट जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये h बटे h होगा, और इससे ये कट हो जाएगा, h बटे h जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। अतः x बराबर 1 पर x का अवकलज है वो 1 आएगा, अवकलज बराबर 1 होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने पहली परिभाषा का प्रयोग किया है कि लिमिट h टेंड टू 0, अब जिस बिंदु पे हमें अवकलज ज्ञात करना है वो प्लस h माइनस f1 बटे h। तो f1 प्लस h का मान लिख दिया, माइनस में f1 का लिख दिया, और जो कटा काट दिया। यहाँ पे ऊपर भी h बचा, नीचे भी h से h कैंसिल, जब नीचे h खत्म हो गया फिर h का मान हम लिख देंगे, तो h कुछ बचा ही नहीं, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 1 पर x का अवकलज है वो 1 होगा। तो प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 का पहला भाग है प्रथम सिद्धांत से फलन x³ माइनस 27 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें fx बराबर मिला है x³ माइनस 27, और f डैश x हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल बिंदु हमें दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए दूसरी परिभाषा जो मैंने बताई थी उसका प्रयोग यहाँ पे होगा। और वो परिभाषा क्या थी? लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस f x बटे h। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करने के लिए सूत्र भी है। तो इसको हम लिखेंगे कि लिमिट h टेंड टू 0 f x की जगह x प्लस h लिखना है। जहां जहां पे भी x है f x में वहां पे x प्लस h लिखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस h का क्यूब माइनस 27, और माइनस ये हो जाएगा x³ माइनस 27। ये ब्रैकेट लगानी है, कई बार ब्रैकेट बच्चे नहीं लगाते तो यहाँ गलती हो जाती है, तो ब्रैकेट आप लगाओगे गलती नहीं होगी। तो ये x प्लस h का क्यूब ये खोलना है हमें, लिमिट h³ ये होता है x³ प्लस h³ प्लस में 3x² h प्लस में 3xh², ये हमने खोल दिया, और माइनस में ये 27 है, और अब ये माइनस हम हटा देंगे तो माइनस x³ प्लस 27 हो जाएगा, और बटे में h। ये देखो ये प्लस का 27 ये माइनस का 27 कट जाएगा, ये प्लस x³ ये माइनस x³ कट जाएगा। अब ऊपर सभी में h है तो वो कॉमन ले लेंगे हम, लिमिट h टेंड टू 0 ऊपर से h कॉमन, तो ये h² प्लस 3x² प्लस ये 3xh बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से भी h कॉमन ले लिया, यहाँ से भी, तीनों से h कॉमन आ गया बटे h। ये इसलिए कॉमन लिया ताकि नीचे वाला h खत्म हो जाए। अब h के खत्म होते ही
नीचे वाले h के खत्म होते ही हम h का मान रख देंगे। तो ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x इंटू 0, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो यही हमारा उत्तर है। तो प्रथम सिद्धांत का हमने सबसे पहले सूत्र लिखा, उसके बाद f(x प्लस h का मान यहाँ से ज्ञात किया और f(x) का ज्ञात किया, ये दोनों लिख दिए। फिर ये x प्लस h का क्यूब हमने खोल दिया, जो कटा काट दिया, बचा हुआ लिख दिया। अब बचे हुए में से हमें h कॉमन लेना है, तो नीचे वाले h से कटेगा, नीचे वाला h कटते ही हम h का मान 0 लिख देंगे और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग है, प्रथम सिद्धांत से फलन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का अवकलज ज्ञात करें। तो यहाँ f(x) बराबर होगा x माइनस 1 x माइनस 2। तो f डैश x के लिए प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करने का जो सूत्र है वो लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटे h। तो जहां फलन में x है वहां x प्लस h लिखेंगे और फिर माइनस में f(x) का मान यूं का लिखेंगे बटे h। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0, ये x प्लस h माइनस 1, ये x प्लस h माइनस 2, माइनस में f(x) का मान x माइनस 1 x माइनस 2 बटे h। तो पहले इनकी गुणा करेंगे फिर इनकी गुणा करेंगे, जो कटेगा काट देंगे, बचा हुआ लिख देंगे। लिमिट h टेंड टू 0, पहले ये गुणा करवाओ आप, x स्क्वायर प्लस hx माइनस 2x, फिर h की करो तीनों के साथ, प्लस xh प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, फिर माइनस 1 की करो, माइनस x माइनस h प्लस 2, माइनस में इनकी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 और बटे h। ये लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये hx, ये भी hx, तो 2hx और माइनस 2x और 1x माइनस 3x, ये भी हो चुका, प्लस में h स्क्वायर और माइनस 3h प्लस में 2। अब ये हम माइनस खोल देंगे इसका, माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 3x, बार माइनस है तो ये प्लस 3x और माइनस 2 बटे h। अब जो कटता है उसको काट देंगे, बचा हुआ लिख देंगे, ये x स्क्वायर माइनस का, ये x स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का 3x, ये प्लस का 3x, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, दूसरे वाला पूरे का पूरा पार्ट कट जाएगा। अब बचे हुए में से h आपका कॉमन आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन, यहाँ पे 2x बचेगा प्लस में h माइनस 3 बटे h, h से h कैंसिल। अब h का मान लिख दो, 2x प्लस 0 माइनस 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम सिद्धांत से दिए गए फलन का हमें अवकलज करना था। तो प्रथम सिद्धांत हमने लिखा, पहले f(x) में x की जगह x प्लस h लिख दिया, फिर f(x) का मान यूं का यूं, ये भी गुणा कर ली, ये भी गुणा कर ली, जो कटा वो काट दिया, बचा वो दोबारा से लिख दिया। बचे हुए में से h कॉमन है, उसको बाहर ले लिया हमने, फिर नीचे वाला h ऊपर वाले h से कट जाएगा, नीचे वाला h खत्म होते ही हम h का मान 0 रख देंगे, तो हमारे पास 2x माइनस 3 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 का तीसरा भाग है, प्रथम सिद्धांत से 1/x स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ f(x) बराबर हमें मिला है 1/x स्क्वायर।
तो प्रथम सिद्धांत का हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। तो ये सूत्र हम खोल देंगे, लिमिट h टेंड टू 0 1 बटे एक्स प्लस एच का वर्ग माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर बटे एच। तो ये ऊपर का लघुत्तम ले लेंगे हम, लिमिट h टेंड टू 0 ऊपर का लघुत्तम आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर और साथ में ये h है तो ये इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हम खोल देंगे तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x h ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे में h इंटू एक्स स्क्वायर और x प्लस h का स्क्वायर ये लिख दिया। अब ये हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर ये माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh बटे h इंटू एक्स स्क्वायर और x प्लस h का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब ऊपर से आप h कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड टू 0 ऊपर से h कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा माइनस h माइनस 2x बटे h इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का स्क्वायर। तो ये h से h कैंसिल, अब h का मान आप 0 रख दो तो ऊपर हो जाएगा माइनस 2x बटे ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर। तो एक से एक ही एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2 बटे एक्स क्यूब। ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमें एफ एक्स बराबर 1 बटे एक्स स्क्वायर दिया था। प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना है। प्रथम सिद्धांत का हमने सूत्र लगाया, फिर x की जगह x प्लस एच हमने एफ एक्स में रख दिया, यहाँ एफ एक्स का मान बटे एच, फिर लघुत्तम लिया हमने और लघुत्तम लेने के बाद ये वर्ग हमने खोला, फिर जो कटा वो काट दिया, बचा हुआ लिख दिया। अब ऊपर से h कॉमन आ जाएगा हमारे पास, जो नीचे वाले h से खत्म हो जाएगा और फिर h का मान हम 0 लिख देंगे, हमारे पास उत्तर आ जाएगा माइनस 2 बटे एक्स क्यूब। ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 4 का भाग 4 है, प्रथम सिद्धांत से फलन x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो एफ डैश एक्स बराबर प्रथम सिद्धांत अवकलज का होता है कि लिमिट h टेंड टू 0, ये एफ एक्स के बराबर मान लो आप, एफ एक्स बराबर x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। तो ये एफ एक्स का मान है, पहले एफ एक्स प्लस एच ज्ञात करेंगे, फिर एफ एक्स का मान लिखेंगे बटे एच। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0, जहां x है एफ एक्स में वहां x प्लस एच लिखो, तो ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस 1 बटे x प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ एक्स का मान x प्लस 1 बटे x माइनस 1 और बटे h। अब यहाँ हम लघुत्तम ले लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, ये h तो है ही, ये लघुत्तम आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस एच माइनस 1। तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, x माइनस 1 की गुणा x प्लस एच प्लस 1 के साथ और माइनस x प्लस 1 की गुणा x प्लस एच माइनस 1 के साथ। यहाँ अब गुणा करनी है और फिर इसमें से ये घटाना है, जो कटेगा कट जाएगा, बचा हुआ हम लिख देंगे। लिमिट h टेंड टू 0, ये गुणा करेंगे, x की गुणा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स एच प्लस में x, अब माइनस 1 की तीनों के साथ, माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1, ये ब्रैकेट अलग लिख दी। अब ये गुणा करके अलग लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स
प्लस एच माइनस 1 और बटे में h इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1 ये हो जाएगा। अब ये माइनस हम खोल देंगे, लिमिट h टेंड टू 0 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स और ये माइनस एक्स आपस में कट जाएंगे और क्या बचा, माइनस एच बचा और माइनस 1। यहाँ पे भी प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएंगे, ये माइनस से अंदर गुणा कर दो तो माइनस एच एक्स माइनस एच प्लस 1। ये देखो अब बटे में रह जाएगा एच इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। तो ये रह जाएगा क्या कि प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये एक्स एच है और ये माइनस एच एक्स है तो ये भी आपस में कट जाएंगे, माइनस 2h ऊपर बचेगा। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2h ऊपर बचा और नीचे h x माइनस 1 x प्लस h माइनस 1 ये बचा। h से h कट गया, अब नीचे वाला h कटते ही हम क्या करेंगे, h का मान रख देंगे तो ये माइनस 2 बटे ये रह जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 0 माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो ये माइनस 2 बटे एक्स माइनस 1 का वर्ग, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें fx दिया हुआ था, प्रथम सिद्धांत का हमने फार्मूला लगाया, अवकलज के प्रथम सिद्धांत का फार्मूला लगाया, फिर हमने ये लघुत्तम लेके इन पहले में से दूसरा हमने घटा दिया, जो कटते थे वो काट दिया, बचा हुआ वो लिख दिया, माइनस 2h यहाँ पे बचा, फिर h से h कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला h कैंसिल होते ही हम h का मान 0 रख देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 है fx बराबर x पावर 100 बटे 100 प्लस x पावर 99 बटे 99 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इस तरह से बढ़ता हुआ x स्क्वायर बाय 2 प्लस x बटे 1 प्लस 1 तक जा रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि f डैश 1 और बराबर 100 f डैश 0। तो आपको सबसे पहले f डैश x ज्ञात करना है। f डैश x में एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे f डैश x हमें ज्ञात करना है। तो f डैश x ये हो जाएगा d बटे डी एक्स पावर 100 बटे 100 का प्लस में d बटे डी एक्स पावर 99 बटे 99 का, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा d बटे डी एक्स स्क्वायर बटे 2 का प्लस में d बटे डी एक्स का प्लस में d बटे डी एक्स 1 का, ये हो जाएगा। तो f डैश x ये पावर आगे आ जाती है क्योंकि ये 100 तो कांस्टेंट है, ये 1 बटे 100 तो यूं का यूं रह जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी x पावर 99 हो जाएगा और प्लस में 1 बटे 99 यूं का यूं रह जाएगा, पावर आगे आ जाएगी x पावर 98 हो जाएगी, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। फिर ये 1 बटे 2 ये 2 पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1 और x का अवकलज 1 होता है और अचर फलन का 0 होता है। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 99 से 99 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो f डैश x है वो आ जाएगा हमारे पास x पावर 99 प्लस x पावर 98 प्लस ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा x प्लस 1। अब हमें पहले f डैश 0 ज्ञात करना है, x की जगह आप 0 लिखो। तो 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा और ये हो जाएगा 0 प्लस 1। ये सारे इतने टर्म 0 हो जाएगी, केवल 1 ही बचेगा, तो इसका मान आया 1। अब f डैश 1 हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा 1 प्लस 1। तो ये
x की पावर 99 तक 99 पद तो एक ये हो गए, एक ये 100, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये प्लस 1 ये कितने पदों तक है 100 तक, तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, f डैश 1 है वो आया हमारे पास 100, और अब 100 गुणा f डैश 0 ज्ञात करना है, तो 100 गुणा f डैश 0 का मान कितना है, ये भी 100 आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि f डैश 1 और 100 गुणा f डैश 0 ये दोनों बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले f डैश x ज्ञात किया, फिर x की जगह एक बार 0 लिख दिया तो उत्तर 1 आया, और जब हमने 1 रखा तो उत्तर 100 आया। तो f डैश 1 का मान 100 है, और f डैश 0 गुणा 100 हमने राइट हैंड साइड ली तो वो भी कितनी आई 100 आई। तो f डैश 1 भी 100 है, 100 गुणा f डैश 0 भी 100 है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए x पावर n प्लस a x की n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की n माइनस 2 प्लस इस तरह से बढ़ता जा रहा है, प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस a पावर n का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम जो दिया हुआ फलन है उसको fx लिख लेते हैं, x पावर n प्लस a x की n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की n माइनस 2, इस तरह से बढ़ता जाएगा a की n माइनस 1 इंटू x प्लस a पावर n, और इसका अवकलज हमें ज्ञात करना है। तो अवकलज हो जाएगा f डैश x, तो ये d बटे dx x पावर n का हम अलग कर देंगे, a कांस्टेंट है, d बटे dx x पावर n माइनस 1 का अलग कर देंगे, a स्क्वायर कांस्टेंट है, d बटे dx x पावर n माइनस 2 का अलग करेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, a पावर n माइनस 1 कांस्टेंट है, d बटे dx x का हो जाएगा, प्लस में d बटे dx a पावर n का हो जाएगा। तो ये देखो d बटे dx x पावर n का मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है, पावर आगे आ जाएगी और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, प्लस में a गुणा में ये n माइनस 1 आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 2 हो जाएगी, प्लस में a स्क्वायर ये n माइनस 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 और कम हो जाएगी, प्लस ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, x की पावर n माइनस 1 ये कांस्टेंट है, x का अवकलज 1 होता है, और ये अचर संख्या है, अचर संख्या का अवकलज 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर भी आ जाएगा, n x की n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 x की n माइनस 2 प्लस में a स्क्वायर n माइनस 2 x की n माइनस 3, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, प्लस में a की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया फलन है उसको हमने fx मान लिया, fx का हमने अवकलज किया f डैश x, और इधर से हमने सभी का अलग अलग अवकलज कर दिया, जो कांस्टेंट थे उनको हमने बाहर लिख दिया। इसके बाद x पावर n का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और x की पावर 1 कम हो जाती है। सभी में हमने सेम फार्मूला लगाया, लास्ट में एक अचर संख्या थी उसका अवकलज है वो 0 और x का अवकलज 1 आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये उत्तर आया। प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न नंबर 6 के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।